नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 56 और आज के इस वीडियो में आप लोग के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफर लेटर एक्सपायर से रिलेटेड यहाँ पे जो अपडेट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट बैच 2022 के हैं उनके लिए अपडेट है, काफी बड़ी अपडेट है, बैड न्यूज है, लेकिन सबके लिए नहीं है। यहाँ पे कुछ ही स्टूडेंट होंगे जिनका ऑफर लेटर एक्सपायर हुआ होगा। मैं बताना चाहूंगा किस प्रकार के स्टूडेंट रहे हैं। देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि ऑफर लेटर आने के बाद में 6 महीने का टाइम दिया जाता है बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए और 1 साल का टाइम दिया जाता है बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, सबको पता है। तो मान लेते हैं जैसे कि 7 जून को ऑफर लेटर आया तो 6 महीने का टाइम दिया जाता है बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए। तो अगर हम 7 जून से 6 महीने अगर कैलकुलेट करते भी हैं तो लगभग मान लेते हैं 7 दिसंबर। जस्ट इमेजिन कि 7 दिसंबर से में 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन डीएसटी वालों ने 7 दिसंबर होने के बावजूद भी बैंक डिटेल्स अपलोड करने में कोई रोक नहीं लगाई। इवन यहाँ पर जनवरी का महीना भी आ गया, फिर भी आराम से बैंक डिटेल्स अपलोड हो रहे थे। फरवरी में भी काफी दिन तक बैंक डिटेल्स अपलोड हुए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अपडेट के अकॉर्डिंग डीएसटी वालों ने इसमें सख्त रोक लगा दी है एंड अब बैंक डिटेल्स अपलोड नहीं हो रहे हैं और इंस्पायर स्कॉलरशिप के अकाउंट लॉगिन करने पर कुछ इस प्रकार का यहाँ पे पॉपअप नोटिफिकेशन आ रहा। द वैलिडिटी ऑफ प्रोविजनल ऑफर शैल बी 255 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर एंड नो डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। कहने का मतलब 6 महीने का अगर टाइम दिया जाता है तो यानी कि 180 दिन का टाइम देने की जगह पे उन्होंने आपको 255 दिन का टाइम दे दिया। और जो स्टूडेंट 255 दिन के अंदर भी अपना बैंक डिटेल्स अपलोड नहीं कर पाए, ऐसे स्टूडेंट का ऑफर लेटर हो गया है एक्सपायर। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो बैंक डिटेल्स अपलोड करते हैं टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन किसी कारणवश उनका रिवर्ट आ जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट का ऑफर लेटर एक्सपायर नहीं होता है रिवर्ट की वजह से। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट बैंक डिटेल्स के नाम पर एक व्हाइट पेपर भी अपलोड कर दिया होगा तो उसका भी ऑफर लेटर एक्सपायर नहीं हुआ है। लेकिन जिसने बैंक डिटेल्स के नाम पर कुछ भी नहीं अपलोड किया है उसी का ऑफर लेटर एक्सपायर हुआ है 255 दिन होने के बाद। अब इसके सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फिलहाल अभी कोई इंस्टेंटली कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। बस मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमेल करेंगे एंड डीएसटी में कॉल वगैरह करेंगे तभी वो बाद में आपके लिए पोर्टल को रीओपन करेंगे जो स्टूडेंट का ऑफर लेटर यहाँ पे एक्सपायर वगैरह हुए हैं। बाकी जो स्टूडेंट हमारे साथ में काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, ऐसे समस्या उनके साथ में कभी आ ही नहीं सकती है, मुझे पता है। ये समस्या ज़्यादातर उन्हीं स्टूडेंट के साथ में आ सकती है जो हमारे चैनल पर एकदम नए हैं या फिर चैनल को कभी देखा ही नहीं या फिर कहीं दूसरे फील्ड में बिजी थे एंड उनको पता ही नहीं कि कब ऑफर लेटर आया और कब एक्सपायर हो गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अभी से बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था बैच 2021 वालों के साथ में एंड बाद में डीएसटी वालों ने एक और मौका दिया था। तो मैं आशा करता हूं कि इस बार भी वो एक और मौका देंगे और जब भी वो मौका देंगे तो जरूर से जरूर हम उसको यूट्यूब वीडियोस एंड अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर हर जगह पर अपडेट करेंगे। तो अगर आपका ऑफर लेटर एक्सपायर हो गया तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पर बनी रहिए, जब भी ऐसी कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले हम अपने यूट्यूब वीडियोस पर इन्फॉर्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ डाउट्स ले लेते हैं। स्टूडेंट ने काफी ज्यादा डाउट्स पूछे हुए हैं। सर, मैं 2022 का हूँ, स्कॉलरशिप कब तक सैंक्शन हो जाएगी? 18 दिसंबर को डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था। ऐसे एक डाउट और आया हुआ था, भैया मैं 2022 बैच की स्टूडेंट हूँ, रिजल्ट दिसंबर में अपलोड किया था बट अभी भी स्कॉलरशिप सैंक्शन नहीं हुई है, ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा बैच 2022 के लिए जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट बीएससी फर्स्ट ईयर के दिसंबर मंथ में अपलोड किए, साथ ही साथ जनवरी के फर्स्ट वीक वगैरह में अपलोड किए हैं, उनकी स्कॉलरशिप अंडर प्रोसेस में हो चुकी है एंड ये स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में लगभग मार्च में ही आ जाएगी। रही बात सैंक्शन की, तो सैंक्शन हो सकता है कि फरवरी के एंड में ही जो बचे हुए 3-4 दिन है इसमें अपडेट कर दें या फिर मार्च में ही सैंक्शन करके मार्च में ही बैंक अकाउंट में ये स्कॉलरशिप आपके आ जाएगी, देखने को आपको मिल जाएगा। तो जब भी आएगी हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, मैं 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा फर्स्ट ईयर में 7.087 CGPA है। सर, क्या मेरा स्कॉलरशिप आएगा? क्योंकि मेरा फर्स्ट सेम में 7.81 CGPA है और सेकंड में 6.48 CGPA है। आई थिंक आपने जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को आप सही तरीके से पूछ नहीं पाए हैं, फिर भी मैं आपको ओवरऑल एक व्यू देना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट सेम में जो आपके SGPA आते हैं प्लस सेकंड सेम के SGPA आते हैं, दोनों को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ने के बाद में उसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। अगर उसकी वैल्यू 7 या 7 से ऊपर आ रही है तो आपकी पूरी स्कॉलरशिप आएगी। साथ ही साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन और अप्लाई होती है कि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में बैक या अब्सेंट नहीं होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। मेरे कॉलेज की राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है। मेरे कॉलेज वालों को इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया, यूनिवर्सिटी न्यू है तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मतलब 4-5 साल ही हुए हैं यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप आने में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके कॉलेज का नेम एंड यूनिवर्सिटी का नेम इंस्पायर वेब पोर्टल पर था जब आप फॉर्म भर रहे थे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2022 बैच के स्टूडेंट हूँ, मैं अपना बीएससी डॉक्यूमेंट्स अपलोड की हूँ और शायद वो अप्रूव्ड हो गए हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर 2 या 3 पे क्लिक करती हूँ तो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है और व्यू इंस्टॉलमेंट स्टेटस में कॉलेज नेम कोर्स ब्लैंक ही है, तो क्या करें सर प्लीज़ बताइए। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप बीएससी के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड जिस भी ईयर के करते हैं, जैसे कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, अब आप जानना चाहते हो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए कि नहीं हुए, तो मैंने एक बहुत पिछली वीडियो में बताया था कि आप सेकंड में क्लिक करो या थर्ड में क्लिक करो, तो वो अगर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है तो आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो गए। बात भी सही है, लेकिन ये तभी अप्लाई होता है जब आपके पास में कोई रिवर्ट ना आया हो, यानी कि जैसे कि आज आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और 2-3 दिन बाद रिवर्ट आ गया, और रिवर्ट आने के बाद आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फॉर बीएससी एमएससी का जो ईयर होता है वहाँ पे ईयर में 2 सिलेक्ट किए, 3 सिलेक्ट किए, तो वहाँ पे डेफिनेटली अपलोड का ऑप्शन आएगा रिवर्ट आने के बाद में। तो ये उसका मतलब ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, लेकिन अगर आपके अकाउंट में कोई रिवर्ट नहीं आया डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद में और फिर आप दूसरे या तीसरे में क्लिक कर रहे हैं और वहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा, तब हम मान सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2020 बैच का स्कॉलर हूँ और मैंने एमएससी फर्स्ट सेम के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स 28 अक्टूबर 2023 को ही अपलोड कर दिया था और अब तक मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। ऐसे एक डाउट और भी स्टूडेंट ने पूछा हुआ है 2022 बैच की 2020 वालों की स्कॉलरशिप कब तक आएगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी हाल फिलहाल में एक अपडेट के अकॉर्डिंग 2020 बैच वालों को एक और ट्रांजेक्शन होने वाला है। हो सकता है कि कल ही ट्रांजैक्शन हो जाए या नेक्स्ट वीक में ट्रांजैक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अब देख लेते हैं किसका किसका ट्रांजैक्शन होगा। तो जब भी ट्रांजैक्शन होगा आपको ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी या फिर व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर आई एम फ्रॉम 2021 बैच, मेरी स्कॉलरशिप बैंक में काफ़ी टाइम पहले आ गई थी, बट सर मेरे पास ना तो कोई एसएमएस आया और जब मैंने अपना इंस्पायर पेज पर लॉगिन किया तो इंस्टॉलमेंट स्टेटस में भी सैंक्शन डेट या इससे स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखा रहा है। सर इससे कोई इशू तो नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्कॉलरशिप आती है, जब स्कॉलरशिप आती है जो पुराने बैचेस रहते हैं जैसे कि 2021, 20, 19 ऐसे, तो ज़रूरी नहीं है कि सैंक्शन का अपडेट किया ही जाए, यानी कि स्कॉलरशिप सैंक्शन होके ही आती है, ऐसा नहीं कि विदाउट सैंक्शन आती है। लेकिन जो पोर्टल पर सैंक्शन अपडेट होता है ये उनका प्रोसेस होता है, तो कई बार वो इस प्रोसेस को नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही बैंक में आपके पैसा आ जाता है। तो कुल मिला के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, बस आप खुश रहिए, मस्त रहिए, इससे अलावा कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर जो लेटेस्ट बैच होते हैं जैसे कि 2022 इस टाइम पे लेटेस्ट बैच है, जो लेटेस्ट बैच होते हैं उनकी स्कॉलरशिप आने से पहले उनको सैंक्शन अपडेट करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि विदाउट सैंक्शन भी आ जाती है। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि सैंक्शन नहीं होती, सैंक्शन होती है लेकिन वो शो नहीं होती है, अपडेट नहीं होती है, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आज का संडे डाउट सेशन यहीं तक। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करते हैं लेकिन सबकी कमेंट हम नहीं ले पाते हैं। अगर किसी का कमेंट छूट जाता है तो हम रियली सॉरी। आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर सकते हो, आई मीन इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में उसको जरूर दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू हो तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप छोटी से छोटी अपडेट पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।